खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने हो ख़त्म नहीं, वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे। क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने। मन में कब आते हैं विकार, खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था। रेशमी सी माया थी और मैं तकता जाता था। जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया। अर्जिया सारी मैं चेहरे पे लिख के आया। तुमसे क्या मांगू मैं तुम खुद ही समझ लो। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दे मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था, दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में भीगता सा तर आया। टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, वरना इबादत वाला शरूर आता है। सजदे में रहने तो अब कहीं ना जाऊंगा, अब जो तुमने ठुकराया तो सवर न पाऊंगा। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। जब तू रूबरू आया नजरें न मिला पाया। सिर झुका के एक पल में मैंने क्या नहीं पाया। मौला मेरे मौला, अर्जिया सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया। तुमसे क्या मांगू मैं तुम खुद ही समझ लो। दरारे ही दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दे ओ मौला।
कौन बीमार है? मुकद्दर बीमार है, माथे पर दरारें पड़ी है, रिपेयर की आवश्यकता है। किसकी रिपेयर की? मुकद्दर की। अब तेरे दर पर आया हूं, झुका हूं, मिटा हूं, बना हूं। सारे प्रयास कर लिए पर काम नहीं हुआ। अब आया हूं एट लास्ट, नूर की बारिश में भीगता सा तर आया। ढूंढ रहा था खुशबू को, वो खुशबू कहाँ थी? मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया। अपने भाग्य को जानना भाग्य की विस्मृति हो गई है, इसलिए ढीलापन आ गया है। भाग्य का स्मरण, वो भी कहां से? भीतर से, सबकॉन्शियस से। ऊपर ऊपर से पॉइंट्स लिखना, पीडीएफ बनाना, शेयर करना, इससे नहीं होगा। अभी कहा कि लिस्ट बनाओ तो तुरंत 100 की लिस्ट बन जाती है, सब कुछ अवेलेबल है। और उस भाग्य को जानना, उस भाग्य को समझना, और केवल जानना, समझना, सम्मान लेना, विजुअलाइजेशन करना, अफर्मेशन करना, आई एम टॉपर, आई एम विनर से काम नहीं चलेगा। फोकस एक और मेथड है जो कि वो अफर्मेशन मेथड्स के थोड़ी सी खिलाफ जाती है, अगेंस्ट जाती है। जो फोकस करती है, जो लक्ष्य है, उसमें जो बाधाएं हैं उनको कैसे मिटाया जाए, ऑब्स्टैकल्स को। केवल रिपीट करने से सब नहीं होगा। जो पहले भी कहा था 70% तो हो जाएगा, पर 30% के लिए क्या चाहिए? एफर्ट्स, पुरुषार्थ। 70% विजुअलाइजेशन, 70% माइंडसेट, 70% हमने सोच लिया है कि हम ही जीतेंगे और कोई विजयी है ही नहीं। ये मेजर है। जब माइंडसेट ही विजय की है, माइंडसेट ही है कि मुझे जीतना ही है, ये 70% तो काम हो गया, परंतु 100% नहीं हुआ है। 30% एफर्ट्स, डिटर्मिनेशन, प्लानिंग सब चाहिए, पूर्व तैयारी। बाइबल में एक जगह वर्णन है, मैथ्यूज चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 1 to 13। इसको कहा जाता है पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स। 10 वर्जिन्स है, उनकी ये कहानी है। Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. Those who were foolish, when they took their lamps, took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. Now while the bridegroom delayed, they all slumbered and slept. But at midnight there was a cry, Behold, the bridegroom is coming, come out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. The foolish said to the wise, Give us some of your oils, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, What if there isn't enough for us and you? You go rather to those who sell and buy for yourselves.
While they went away to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him in marriage feast, and the door was shut. Afterwards, the virgins also came, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered, Most certainly, I tell you, I don't know you. Watch therefore, for you don't know the day nor the hour in which the Son of Man is coming. कहानी में वर्णन है 10 कन्याओं का। 10 कन्याएं थी जिनकी शादी होने वाली है। वो ब्राइडग्रूम आने वाला है, वो दूल्हा आने वाला है। उसमें से जो 5 थी उनके पास दिए थे और दियों में उन्होंने तेल भर रखा था, और जो दूसरी 5 थी उनके पास दिए तो थे पर तेल नहीं था, क्योंकि उनको लगा अभी आने में बहुत देरी है, बाद में देखेंगे। और वो इंतजार करती रहती है कि ब्राइडग्रूम आएगा, ब्राइडग्रूम आएगा, ब्राइडग्रूम आता ही नहीं, और वो सारे सो जाते हैं। अचानक घोषणा होती है मध्य रात्रि, बिहोल्ड द ब्राइडग्रूम इज कमिंग, देखो वो आ रहा है। तो जिनके पास तेल था उन्होंने अपने दिए को फिर से ठीक किया और वो चल पड़ी, पर जिनके पास तेल नहीं था उनको नहीं समझ आया अब कैसे करना है। वो मांगने लगे कि हमको भी थोड़ा तेल दे दो, और जिनके पास था उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ और दुकान से ले लो। और उसी समय ब्राइडग्रूम आ जाता है और जो 5 है उनको लेकर चला जाता है। फिर जो रह जाती है 5, वो चिल्लाती है, दरवाजा खटखटाती है कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता है, वहां से ब्राइडग्रूम आता है। वो कहती है हमें भी ले चलो। वो कहता है तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता। Who are you? I don't know you. Watch therefore, for you don't know the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Be alert, सावधान, होशियार, वो किसी भी समय आ सकता है। इसलिए एवर रेडी, फुल तैयारी के साथ रहो, नहीं तो वो भी एक दिन क्या कहेगा, तुम कौन हो, मैं तो तुमको जानता ही नहीं। तुम कहोगे मैं वो कुमार हूं, मैं वो कुमारी। कौन कुमार, किसकी कुमारी? मैं वो जो मधुबन में था। कौन सा मधुबन, कैसा मधुबन, कौन मधुबन? आई डोंट नो यू। प्यूरिटी ही फाउंडेशन है। सारी मुरलियों में हम बार बार सुन रहे हैं, उसमें फेल तो सब फेल, उसमें फेल तो वो कहेगा तुम कौन हो, मैं तुमको जानता ही नहीं। अब है बाप का रूप, फिर होगा धर्मराज का रूप। अब है प्राप्तियों का समय, फिर होगा पश्चाताप का समय। संसार के लोग रोएंगे, आंसू बहाएंगे पानी के, और ब्राह्मण खून के। पश्चाताप के आंसू, दुख के आंसू, सब कुछ मिला था, सारी सुविधाएं थी, मौका था, समय था, स्थान था, फिर भी कर नहीं पाए, फिर भी किया नहीं। इसलिए कवि क्या कह रहा है, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। मुकद्दर में क्या पड़ी है, दरारे। अर्जिया सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दे तू मौला। तो मुरलिया है, दोनों ही मुरलिया बहुत स्ट्रांग मुरलिया है, पवित्रता की मुरलिया है। सत्रह 10:87, 14:11:87। इसमें 5 पार्टियां हैं और इसमें कुमारियों से मुलाकात है। ऐसे ये 6 ग्रुप से गुजरात वाला भी है बीच में। अभी तक हमने बहुत सारी मेथड से की, ये एक नई मेथड है जिसको कहते हैं वूप मेथड। क्या हम चाहते हैं वो लिखना, मैं क्या चाहता हूं, क्या बनना है।
कब से एक ही इच्छा थी, महान तपस्वी बनना है, महान योगी बनना है। ब्रह्मचर्य का व्रत स्वप्न में भी खंडित ना हो। संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न 4 प्रकार की पवित्रता को कहा जाएगा संपूर्ण पवित्रता। मुरली में कहा है ना, इसके ही आधार पर तुम्हारी पूजा होगी। किसी की विधि पूर्वक पूजा, किसी की किसी समय पूजा, किसी की हर समय पूजा, किसी की किस कर्म की पूजा है, किस कर्म की नहीं। जो कुछ द्वापर युग के विधान बनने वाले हैं वो सब कहां से बन रहे हैं? अब की पवित्रता के आधार से। विश क्या है, चाहना क्या है, इच्छा क्या है, बनना क्या है। दूसरा, वो अगर पूर्ण हो जाए तो क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा, जीवन कैसा होगा। अपने आप ही अमृत वेला आंख खुलती है, कोई संघर्ष ही नहीं। अमृत वेला कभी नींद नहीं आती, अपने आप ही शक्तिशाली, हर दिन सहज स्वाभाविक। इस मुरली में बाबा ने कहा है पवित्रता तुम्हारी कैसी होनी चाहिए? सहज, स्वाभाविक, बिना मेहनत की। कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। आउटकम वो अगर हो जाए तो क्या होगा? इंद्रिय जीत बन जाए, हमारा वश है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अंदर की जो भूख है और जो क्रेविंग्स है खत्म हो गई। ये खाऊं वो खाऊं, खाने का जो संकल्प है वो इसके लिए है कि केवल इस देह को जीवित रखना है, सेवा के लिए। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। आउटकम क्या होगा उसका? टाइम बच जाएगा बहुत सारा, बाकी सभी इंद्रियां अपने आप शांत होने लगेगी। एक रसेंद्रियों को वश में कर दिया तो बाकी सब इंद्रियां अपने आप 90% काम पूरा हुआ, नेचुरल। बाकी जो संघर्ष है वो सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये आउटकम, इच्छा है ऐसा हो जाए, स्वराज्य अधिकारी बन जाऊं, सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश में हो। तीसरा, फोकस इस मेथड पर, किस पर है? ऑब्स्टैकल पर। ये जो मैं चाहता हूं वो केवल आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर बोलकर नहीं होगा। उसमें बाधा क्या क्या है, व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। केवल बोलने से या केवल सामान लेने से काम नहीं होता। होगा 70%, 30% मेहनत, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कुछ तो रिटर्न वर्क चाहिए, प्लॉट चाहिए, एक ब्लूप्रिंट। कैसे किया जाए उसको साकार में कैसे लाया जाए, आत्मसात के उसको प्रैक्टिकल में कैसे उतारा जाए, मटेरियलाइज कैसे किया जाए उस प्लानिंग को, वो जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो ऑब्स्टैकल क्या क्या है, और लास्ट है फिर प्लान। मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, बहुत अच्छी इच्छा है, आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रहे हैं रोज, मैं फर्स्ट आ रहा हूं, मैं फर्स्ट आ रहा हूं, मैं फर्स्ट आ रहा हूं। बहुत अच्छा, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। किसी को कोई एग्जाम देनी है और वो विजुअलाइज करता है, ये बहुत अच्छा है, पूरा विजुअलाइज करता है। एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूं, फिर बैठ रहा हूं, फिर एग्जामिनेशन पेपर आया, एक एक उत्तर मेरा राइट आ रहा है और पूरा पेपर सॉल्व हो गया, सबसे जल्दी मैंने दे भी दिया और रिजल्ट आ गया। मैं देख रहा हूं फर्स्ट, 100 आउट ऑफ 100, पूरा विजुअलाइज कर रखा है। परंतु केवल विजुअलाइजेशन से काम नहीं होता है, क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए। अब एग्जाम कब है? 3 महीने के बाद है। कैसे, कितनी पढ़ाई रोज करनी है, कैसे करनी है, टाइम वेस्टर्स क्या क्या है, एनर्जी वेस्टर्स क्या क्या है,
वो सब एलिमिनेट करके उसके बाद ही काम होगा। मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं गणेश हूं, ये सब ठीक है, पर प्रैक्टिकल में विघ्न क्या है, इसका क्या करें? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस पर बहुत सारी एक्टिविटीज बनाई गई है दुनिया में। आजकल तो किड्स के लिए भी एक्टिविटीज है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में। बच्चों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, घर में लड़ाई, स्कूल में लड़ाई, जहां देखो वहां कॉन्फ्लिक्ट से कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से कॉन्फ्लिक्ट। दो व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं और बात नहीं करते, सदियों से बातें बंद है, देखते भी नहीं। बाकी बाहर जाकर संदेश जरूर सुनाते हैं, विश्व कल्याण का, मैत्री भावना का। अगर कहीं भूकंप आ जाए तो सकाश देने से बिल्कुल नहीं चूकते। और जो कमरे में भूकंप चल रहा है, कमरे में जाते हैं, जोर से आवाज करते हैं, उसको लाइट बंद चाहिए, लाइट चालू करते हैं, बाथरूम का दरवाजा जोर से खोलते हैं, वो सोया है तो नल चालू करते हैं, रात को देर तक फोन पर बात करते रहते हैं, खर्राटे लेते रहते हैं, उसके लिए तो खैर जाते हैं, कोई सो रहा है उसको, उसके पैरों को लगा के, शरीर लगा के जाते हैं, फैन जोर से चालू कर देते, खिड़की उसको बंद चाहिए, खिड़की खोलते, हमको चालू चाहिए, उसको बंद चाहिए। इस मुरली में कुमारियों से मुलाकात, बाबा ने कहा है संस्कार मिलन की रास। अब जैसे वो सोमान बनाए हैं ना, आई एम टॉपर, आई एम विनर, अब अभी कमरे में क्या करना है उसके सोमान बनाओ। अकेले रहना तो बहुत आसान है, 20 माताओं के साथ रह के दिखाना, वो भी मौन में और शांतिपूर्वक, और सोमान के साथ कि ये सभी महान आत्मा है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये वही है। इसी मुरली में बाबा ने माताओं को याद किया, क्या थी पैरों की जूती और बाप ने तुमको सिर का ताज बना दिया। भगवान कहते हैं तुमने मैंने तुमको सिर का ताज बना दिया, और हम क्या कहते हैं, दिल में जगह मांगी थी तुमने चरणों में बिठा दिया बाबा। रूम मैनेजमेंट, रूममेट, रूम पार्टनर, झगड़े, घर में झगड़े, सब जगह सूक्ष्म झगड़े, और वो झगड़े वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे युद्ध की भूमि पर। आज सोशल मीडिया की भूमि पर झगड़े होते, स्टेटस में झगड़े होते। आज जो झगड़े हैं वो कोल्ड वॉर वाले झगड़े, चुप ही है, बात ही नहीं है, कई महीने हो गए, नो कन्वर्सेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो ये मेथड है WOOP। विश क्या है, आउटकम उसका क्या होगा, अगर वो पूरा हो गया, वो इच्छा पूरी हो गई तो आउटकम क्या होगा, पर इसमें बाधा क्या है, फिर अब इन बाधाओं पर काम करना है, ये क्यों नहीं हो पा रहा, एंड देन लास्ट उसका क्या करना है, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। तो अभी हम ये मेथड अप्लाई करेंगे इन 2 मुरलियों पर। उसमें भी मुख्य लेंगे पार्टियां। तो सबसे पहले चलते हैं कुमारियों की तरफ। दूसरी मुरली जो है उसमें है कुमारियों से मुलाकात। उसमें टोटल 5 बातें हैं। पहला, सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना, आजकल के महात्मा कहलाने वालों से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो, पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है, कोई अशुद्धि तो नहीं। सो द फर्स्ट पॉइंट, कुमारियों में पवित्रता, प्यूरिटी, प्यूरिटी की ही महानता है, प्यूरिटी ही महानता है। पूरी मुरली उसके ऊपर, वो दोनों मुरलियां इसी के ऊपर है। 4 प्रकार की प्यूरिटी। बाबा ने कहा है डॉक्टर्स कम पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं होंगे,
लोग किसके पास आएंगे? तुम्हारे पास। जगह नहीं होगी, हॉस्पिटल में जगह नहीं होगी और डॉक्टर्स की कमी होगी, तो संसार की आत्माएं थक हार के दुखी होकर किसके पास आएगी? तुम्हारे पास आएगी। हॉस्पिटल क्या, पूरा संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा एक दिन। पूरी दुनिया विक्षिप्त हो जाएंगे, लोग पागल, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या करना है। लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ कुछ करेंगे। कल एक पेशेंट आया था, तो हमने कहा तुम आए नहीं 2 महीने से, तो कहा क्या करूं, हमारी माता जी, वो दादी माँ है उसकी, उसके फ्रैक्चर हो गए, पैर फ्रैक्चर, हाथों में फ्रैक्चर, तो उसकी सेवा में था। मैं कहा क्यों, क्यों हो गया? तो बोले उसकी भैंस है एक, तो 2 भैंसों की लड़ाई हो गई, तो ये घुस गई बीच में, मेरी भैंस है, ऐसे कैसे होगा? लोगों ने समझा अरे छोड़ो, भैंसों की लड़ाई है, वो कैसे, मैं कैसे छोड़ू, भैंस मेरी है, और घुस गई और पूरी भैंस उसके ऊपर गिर गई। इधर के हाथ गए और यहाँ के 2 फ्रैक्चर, 3-4 ऑपरेशन हो गए। मैंने कहा माता जी तुमने दादी को बोला क्यों नहीं, छोड़ो छोड़ो? अरे हम तो चिल्ला रहे थे, बोले छोड़ो छोड़ो, पर वो अभी है दिमाग में बैठा हुआ है, मेरी भैंस मैं कैसे छोड़ू? भैंस गिर गई पूरी उसके ऊपर जोर से, वो भी लड़ाई करती हुई। मैं की लड़ाइया होगी, मेरे की लड़ाइया होगी, मेरे स्वप्न की लड़ाइया होगी, जो जो मेरे स्वप्न के बीच में आया है, आएगा, वो मेरा दुश्मन। तो ये सब बढ़ेगा। इसलिए बाबा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, कुमारियों से कोई अशुद्धि तो नहीं, प्यूरिटी, ये प्रथम है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये लास्ट सब्जेक्ट है, द फर्स्ट एंड द लास्ट सब्जेक्ट, द फाउंडेशन। फाउंडेशन भी यही है, तो टॉप की मंजिल भी यही है, शुरुआत भी यही है, तो अंत भी यही है, पुरुषार्थ भी वही है। बस जानना है इसको, क्योंकि बीच में अपवित्रता के संस्कार भर गए आत्मा में। तो विश क्या है? कंप्लीट प्यूरिटी। उसका आउटकम क्या है, परिणाम क्या होगा? परिस्थितियां आएगी जाएगी, हमें प्रभावित नहीं करेगी, ये है उसका आउटकम। कितना अच्छा आउटकम है। लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, कहना उनका काम है, परंतु हम अप्रभावित रहेंगे, उनकी बातों का हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितनी अच्छी अवस्था है। अभी तो किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात कितना दिन तक घूमती रहती है, दिमाग में घूमती रहती है, घूमती रहती है। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी बीमारी है, घूमती रहती है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसको दोस्त समझा था, धोखेबाज निकला। राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, ये चलता ही रहता है मन में। जो अच्छी बातें करता है हमारे लिए, हमारी तारीफ करता है, स्तुति करता है, वो हमें मित्र मालूम पड़ता है, और जो हमारे खिलाफ बोलता है वो दुश्मन। ये अच्छे नहीं है लोग, इनसे दूर रहना चाहिए। राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष निरंतर यही है, मन में यही घूमते रहता है। तो अगर संपूर्ण प्यूरिटी आ जाए तो वो खत्म हो जाएगा, वो आउटकम। पर ऑब्स्टेकल क्या है प्यूरिटी में, उसके ऊपर काम करना है। जो जो ऑब्स्टेकल है उसको एक एक को हटाते जाओ। क्या देखने से, कुछ ना कुछ देखने से, सुनने से ही इम्प्यूरिटी आती है, इच्छाएं जागती है। और लास्ट है फिर प्लान बनाओ उसका एक, ये ऑब्स्टेकल है, और फिर उसका प्लान, WOOP। तो सबसे पहली पॉइंट कुमारियों की प्यूरिटी। सेकंड पॉइंट, संस्कारों का टक्कर ना हो लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। यह है कॉन्फ्लिक्ट, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। कौन सी? ईर्ष्या की, जेलसी की। ये मेरे से आगे ना चली जाए, इसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। हर व्यक्ति को यहां वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। इस मुरली में भी बाबा ने यह शब्द प्रयोग किया है, पवित्रता के तुम पात्र आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो, इसलिए तुम्हें यह पवित्रता मिली है। Many had come, but few were chosen.
आए, बहुत लोग आए थे पर केवल कुछ को ही चुना गया। Many had come but few were chosen. You are the chosen ones. Chosen, elected, selected. God elected, God selected, God chosen. ये तीन शब्द है। God elected. कौन सा इलेक्शन में तुम जीते हो? God elected हो तुम। गॉड इलेक्टेड, गॉड ने इलेक्ट किया। गॉड सिलेक्टेड, गॉड ने सिलेक्ट किया। गॉड चोजन, इलेक्टेड, सिलेक्टेड, चोजन। कहाँ का राजा बनना है? तो सेकंड पॉइंट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, संस्कार मिलन की क्या हो? रास। क्योंकि जब किसी के साथ झगड़ा हो जाता है उसके बाद क्या क्या होता है वो बताओ। अभी शाम को झगड़ा हो गया 4 बजे, ठीक है, और 5 बजे ड्यूटी पूरी हो गई। अभी अपना ज्ञान योग जाकर करो। हाँ, पहले तो ज्ञान योग ही नहीं करना है, करना ही क्यों है? इतना किया क्या फायदा? झगड़ा ऐसा भयंकर हुआ है, बात मत पूछो। 2 प्रकार के झगड़े, एक है सबके सामने और सबको पता है इन दोनों का झगड़ा हो गया, और बाद में वो सारे लोग दोस्ती हो गई फिर भी रिमाइंड करते रहेंगे। एक वो झगड़ा, एक सूक्ष्म झगड़ा, चुपचाप, ना उसने कुछ कहा ना हमने कुछ कहा, बस आंखों आंखों में इशारे से समझ लिया कि तुम मेरे दुश्मन और मैं तुम्हारा दुश्मन। एक वो झगड़ा। अब झगड़ा हो गया 4 बजे, ठीक है, 5 बजे ड्यूटी पूरी हुई, ज्ञान योग करो। तो पहला तो है कि करना ही क्यों है। दूसरा, योग में बैठे हैं, योग में बैठे हैं और वो भी संडली पर बैठे और वो सामने ही आके बैठ गया। अब क्या करोगे? और हम क्लास कराने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है संस्कार मिलन की रास, और जिससे अभी 4 बजे झगड़ा हुआ था 8:30 की क्लास में एकदम सामने आके बैठ गया। देखते क्या बोलते हैं। हाँ, अच्छा, अच्छी क्लास कराएगा। हाँ, और क्या होगा? शाम का योग खत्म और ज्यादा भूख लगेगी, फिर आज क्या खाऊं, कुछ बनाऊं, कुछ करूं, कुछ है क्या, कहाँ कुछ बन रहा है, उधर अच्छा वहां बन रहा है, आ रहे हैं हम। बचा के रखना हमारे लिए भी, चाहे कितना ही दूर क्यों नहीं, चाहे शांतिवन ही क्यों ना जाना पड़े, पर जाएंगे जरूर, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब्ड है। और डिस्टर्ब्ड माइंड को सबसे ज्यादा शांति किस में मिलती है? भोजन में। दोनों ही चीजें होती है डिप्रेशन में, हाइपरफेजिया, हाइपोफेजिया। एक तो भूख मर जाती है, या तो भूख से अपनी अशांति को मिटाते हैं, क्योंकि भोजन परम शांति का अनुभव कराता है। इधर कलेजा शांत हो जाता है पल भर के लिए, एकदम शांत लगता है। आहा, पूरा भरपूर आखंड यहां तक खा लो, पूरा जितना रोज खाते हो उससे 3 गुना ज्यादा, तो एकदम शांति आती है, सो जाते हैं। परंतु ये कैसा है? ये वैसा ही है जैसे कोई मूवी देखने जाता है, कॉमेडी मूवी, बहुत दुख आया है जीवन में, कॉमेडी मूवी देखने गए, 3 घंटा दुख भूल गया, 3 घंटे के बाद दुख वापस आ गया, एक उदाहरण। दूसरा, कोई दारू पी लेता है, बहुत ही, कोई पत्नी छोड़ के चली गई, ब्रेकअप, तो वो पीना चालू करते हैं और 3-4 घंटे के लिए भूल जाते हैं, परंतु दुख तो वही है आने के बाद, या फिर उससे भी ज्यादा बढ़ गया। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, लोग संसार में भक्ति करने लगते हैं थोड़े देर के लिए, तो भक्ति करते हुए फिर दुख थोड़ा सा भूल जाता है प्रभु की याद में, पर लौट के जब आते तो दुख तो वही है। या तो एक्सरसाइज करने चले जाते पर दुख तो वही है। ये संसार में या तो भक्ति के मार्ग में जाएंगे, या तो पढ़ाई करेंगे कुछ, या स्पोर्ट्स या कुछ, पर दुख वहीं के वहीं है। कोई भोजन में घुस जाएगा। ये सारे टेक्निक्स है, मेथड्स है, जिससे वो शांति मिले आत्मा को, क्योंकि झगड़ा हुआ है किसके साथ। और झगड़े में हम ये मानने को ही तैयार नहीं कि गलती मेरी है। पहले तुम मानो कि गलती तुम्हारी है, आगे की बातें बाद में होगी। डिपार्टमेंट छोड़ देते, मधुबन भी छोड़ देते, सब छोड़ देते। एक कन्या थी, हम उनके घर गए थे एक बार, उसकी माताजी ज्ञान ये चलाती है, गीता पाठशाला। वो बहन जी पहले सेंटर पर थी, फिर वो घर चली गई। उसको कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो उसकी माताजी ने कहा था बुलाओ उसको। वो 4-5 साल से मधुबन आई नहीं है,
तो हम लोग गए थे उनके घर, उनको थोड़ा समझाने के लिए कि मधुबन चलो, कम से कम शिव बाबा से तो मत रूठो। बोले शिव बाबा पत्थर है। फोटो लगी थी बड़ी दादी प्रकाश मणि के साथ, ऐसे गले में हाथ डालते हुए। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सारे पेपर्स है। पेपर्स में किस तरह हम उसको टैकल करते हैं वो इम्पोर्टेंट। भाग जाना ये तो बहुत ही आसान काम है, भाग जाना ये बहुत आसान, पर वहीं रहकर एक नया दृष्टिकोण, ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कुछ तो होगा कारण, इन सब के पीछे राज क्या है। भक्तों के जीवन में देखो, इतना उनको सहन करना पड़ा, इतना सहन करना, कैसे कैसे आरोप लगाए लोगों ने उन पर, परंतु क्या भगवान उनको देख नहीं रहा था? क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था मेरा अनन्य भक्त? परंतु उसके खिलाफ सारी दुनिया, क्योंकि वो चाहता था कि भक्त के कई जन्मों के जो विकर्म हैं वो भी इन सब की छोटी छोटी चीजों द्वारा नाश हो जाए। कृष्ण निंदा घड़ली म्हणून महार जन्म प्राप्ति। भक्त लिखता है जरूर किसी जन्म में कृष्ण की निंदा की होगी, इसलिए इस जन्म में महार छोटी जाति का जन्म हुआ है। इसलिए ये पंडित लोग मंदिर जाता हूं तो आने नहीं देते, कहते बाहर रुको, मुझे देखने नहीं देते, कृष्ण को देखने नहीं देते। ये क्यों हो रहा है? ऐसे ही नहीं हो रहा है ना, किसी जन्म में कुछ तो किया है, उसका ये प्रभाव है, उसका ये परिणाम है। हम राजा थे, हम साहूकार थे, जमींदार थे, कोई गरीब किसान था बेचारा, उसकी जमीन हमने हड़प ली, उसका पूरा परिवार हमारी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरा, और वही आज तुम्हारा इंचार्ज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एमडी, ऑफिस का बॉस, एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप का, रिमूव्ड। कुछ तो किया है ना, बिना कुछ किए हो रहा है क्या? कुछ तो किया ही है जरूर, इसलिए हो रहा है। इसलिए इस रहस्य को भी समझना है, ये सब क्यों हो रहा है। किसी को बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है, और कोई दिन रात लगे हुए है फिर भी मिलता नहीं है, ऐसा क्यों? तो क्या करना है? दूसरा पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, संस्कार मिलन की रास। उस दिन एक प्रश्न दिया था, अकेले रहना चाहोगे रेगिस्तान में या अपने दुश्मन के साथ? गणपति के जो है ना कान बड़े बड़े दिखाते हैं, उसका क्या रहस्य है? वो सब कुछ सुनने को कान तैयार है, उधर निंदा हो रही है तो वहां से भी गुजरता है वो, उसको वो निंदा के शब्द भी दुख नहीं देते। बड़े बड़े कान है, पेट भी बड़ा है, कान भी बड़ा है, और दिमाग भी बड़ा है, और आगे छोटी है, सूक्ष्म। तो संस्कारों की टक्कर ना हो, और इसकी बेस्ट विधि क्या है? झुक जाओ, तुम महान हो, आई एम सॉरी फॉरगिव मी, सुना था ना होपोनोपोनो, आई एम सॉरी फॉरगिव मी। तो हार मान लेना। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है, विनर जो है वो लूजर है। कहां पर? अहंकार के युद्ध में। जो विनर है, जो कहता है मैं जीत गया, वास्तव में वो हार गया है, सदाकाल की हार। बोलने की बात नहीं, महसूस करने की बात है, अनुभव करने की बात है। तीसरा, तो टकराव नहीं होने देना, पर कोई जबरदस्ती टकराव करे तो, टकराए तो क्या करेंगे? एक छोटा सा पुल है, ठीक है, एक गधा यहां खड़ा है, छोटा सा है बिल्कुल, और इधर से हाथी एक आ रहा है। हाथी मतलब हाथी जितना जाता है उतना पुल है वो, इधर से हाथी आ रहा है, इधर से गधा खड़ा है, अभी अभी अच्छा फ्रेश कीचड़ से स्नान करके निकला हुआ, शाही स्नान करके, और गधा चैलेंज करता है, ये हाथी हिम्मत है तो लड़के दिखाओ, गुजर के दिखाओ, यहां से ढकेल दूंगा नीचे, तुम क्या समझते हो अपने आप को?
तो हाथी कहता है चुपचाप रिटर्न। बाकी ऐसे जब कुछ होता है ऐसा इवेंट, हादसा, तो लोग तो इंटरेस्टेड होते हैं, अरे तुम डर गए गधे से, वो भी इतने शक्तिशाली तुम। वो कहता मैं गधे से नहीं डरा, मैं उससे लड़ सकता हूं, परंतु उसका कीचड़ मुझे लग जाएगा अगर मैं उससे लड़ाई करूंगा तो। लड़ाई करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में है, उसका कीचड़ मुझे लग जाएगा, ये प्रॉब्लम है। हमारे पास 10 पॉइंट्स है, उसके पास तो एक ही पॉइंट है, उसको पराजित कर सकते हैं ज्ञान के आधार से, अपनी पॉइंट्स के आधार पर, पोजीशन के आधार से उसको पनिश भी कर सकते हैं, परंतु वो सब करने में क्या होगा, उसका कीचड़ मुझे लग जाएगा। ईमानदारी, होशियारी किसमें है, पीछे हट जाने में। तुम जीते, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट, सदा खुश रहती हो, कभी कोई मन में रोते तो नहीं है। रोना, मन का रोना, मन का दुख, मन की पीड़ा, दुख है। सबके सामने नहीं रोते, अकेले में भी नहीं रोते, परंतु दुख है, अंदर भरा है, बहुत ही पुराना पुराना दुख। किसी किसी के पास ताजे ताजे दुख है, किसी किसी के पास पुराने पुराने दुख है, और कोई अपने दुखों को रोज रिवाइज करके रिन्यू करते रहते, अपडेट करते रहते। आंसुओं की टंकी को योग की धूप से, क्या महावाक्य है बाबा की, आंसुओं की टंकी को योग की धूप से सुखा दो। हमारी उधर एक बहन है, वो कहती है हमारी टंकी इतनी पावरफुल है, योग की धूप कुछ नहीं कर सकती, फुल स्टॉक है हमारे पास, बस दूसरा कुछ बोले और यहां से आंसू चालू। कभी बहुत दुख होता है, लोग आते हैं ओपीडी में, अचानक बातें करते करते रोना चालू, क्यों रो रहे हो, कल से बुखार हो गया। तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा, रोना चालू, कल से ही है ना, बस कल से ही, और रोना, बहुत दर्द है। रोने में से भी ज्यादा किस में मजा आता है, ये जो करते हैं ना, मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग कहा जाता है। ये जो रिंगटोन जो होती है ना, मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग, कोई कोई पेशेंट होते हैं ना, आराम से लेटे रहते हैं, फिर हम लोग जैसी आवाज आता है ना हमारा कि हम वो आ रहे अंदर, क्या हो गया, बहुत दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है। फिर सिस्टर बताती है आपके आने से पहले शांति से सो रहे थे। डॉक्टर को देख के बीमारियां बढ़ जाती है सारी, जो जो याद नहीं था वो सब याद आने लगता है। यहाँ पे भी दर्द, कहाँ दर्द नहीं, क्या क्या बताऊं, कमर में भी दर्द, पीठ में भी दर्द, पूरी रात नींद नहीं, बुखार, बहुत ज्यादा बुखार। सिस्टर फीवर था क्या, नहीं फीवर तो नहीं था, उनको क्या पता, अंदर से था, तो उसमें कभी नहीं आता है मेरा बुखार, 10 साल से बुखार चालू है, एक बार भी उसमें नहीं आता। रिपोर्ट तो सारे नॉर्मल आते ही नहीं, सब रिपोर्ट ही गलत है तुम्हारे। वही तो, मन से भी रोना बंद। तो अभी टारगेट क्या है, रोना प्रूफ बनना, ये विश है। अगर ये हो जाए तो कितना अच्छा होगा, क्या क्या होगा उसके फायदे, कितने पावरफुल स्थिति हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। पूरे रामायण महाभारत में देखो, कृष्ण को कहीं रोता हुआ देखा है क्या, कितना क्या क्या कुछ हो रहा है, कितनी उसको लोग गालियां भी देते हैं कहीं कहीं, और वो रोता है क्या, नहीं। लीला पुरुषोत्तम राम को तो भी रोते हुए दिखा, हे खगा मधुकर श्रेणी तुम देखी श्री सीता मृगणे, कहा है, हे फेल फेल फेल। ये रोना जो है ना, कमजोरी की निशानी है। फिर क्यों रोते हो, मैन नेवर क्राइज, द मैन नेवर क्राइज, द मैन मीन्स इसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं है, द मैन नेवर क्राइज, पावरफुल स्मॉल। ये रोना धोना चिल्लाना चीखना, ये
कमजोर आत्माओं की निशानी है। रोते रहते दिन रात। रोना बंद। स्ट्रेटेजी बनाना है। ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है? ऑब्स्टेकल है सेंसिटिव नेचर, इस पर काम करना है। बाकी सब छोड़ो, प्यूरिटी पर काम करना छोड़ो, इस पर काम करो। अगर ये है तो सेंसिटिव नेचर है, शक्तिशाली बनाना है। ये तो पथरीले रास्ते पर चलना है, कटीले रास्ते पर चलना है। यहाँ पर अग्निपथ है। यहाँ तो कदम कदम पर तुमको शक्तिशाली बनना है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मुरझा गए, उदास हो गए, दुखी हो गए। लोगों को फील होता है, बहुत ज्यादा फील होता है। अगर उनको कुछ कह दो ना, इधर टच होता है, पूरा हिल जाते हैं अंदर से। पूरा ब्राह्मण समाज, परिवार, यज्ञ सब छोड़ने के विचार आने लगते, और फिर वो चलते रहते अगर उसको रोका नहीं जाए तो। वो कर भी देंगे अगर ये सिलसिला विचारों का चालू रहा तो। अगला चौथा, निर्मोही हो। कभी लौकिक परिवार याद तो नहीं आता? निर्मोही। उस दिन भी कहा था सन्यास के 3 नियम, पहला, दूसरा और तीसरा। कई बार सुनाया है। कौन सा? थ्रो द लैडर। थ्रो द लैडर। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गए, अब वो ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को फेंक दो, पहला। दूसरा, ड्राउन द बोट। जिस नाव में बैठ के उस किनारे से इस किनारे आए, इस किनारे आने के बाद नाव को डुबो दो। डुबो दो, छोड़ो नहीं, आ जाओगे वापस, फिर जाने का इच्छा होगी। और तीसरा, कट द ब्रिज। उस खाई से इस खाई आप ब्रिज चढ़कर कट कर दो। बैकअप प्लान नहीं रखना, कुछ बैकअप। अब जो होगा, कूद गए ना, बस कूद गए। अब देखेंगे, जो होगा सो होगा। अब तुम संभाल लेना मुझे, तेरे दर पर आया हूं, तो मुझे कुछ पता नहीं। जहां तुझे रखना है, जो सेवा देनी है, जैसी सेवा मुझसे करानी है, अगर मैं योग्य हूं तो कराना, नहीं योग्य हूं तो फेंक देना। सब तुझ पर है, तुझ पर छोड़ दिया है, मेरा कुछ नहीं है। तो निर्मोही। अब निर्मोही, इसकी भी इच्छा है निर्मोही बनने की। आउटकम क्या होगा अगर निर्मोही बनो? तो कितना डिस्टर्बेंस, जो दिन भर 4 बार रोते हो, वो बंद हो जाएगा। और उसके बाद में ऑब्स्टेकल क्या है निर्मोही बनने में? अपने ही अटैचमेंट है। एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है दूसरों से कि मैं कुछ करूं तो 10 लोग मेरी तारीफ करनी चाहिए। मेरा बर्थडे है तो तुमने विश क्यों नहीं किया? जबकि तुम्हारे बर्थडे को आधी रात को 12 बजे मैंने मैसेज तुम्हारे लिए जगा था, और मेरा बर्थडे अभी खत्म होते आ रहा है, अभी तक कोई फोन नहीं, ना मैसेज, ना कुछ। क्या है ये? जब तुम बीमार थे हॉस्पिटल में, सुबह और शाम 2 बार मिलने आते थे हम। आज डिस्चार्ज का दिन है, अब तक चेहरा नहीं दिखाया। कम से कम झूठे ही पूछ दिया होता कि कैसे हो, तो भी इधर राहत मिल गई होती। झूठ ही बोल दिया होता, फोन कर दिया होता, कम से कम फील होता है। सबसे ज्यादा फील शरीर के बारे में होता है। शरीर तो हमारे कुछ हो गया और कोई ध्यान ना दे, सुबह से कमरे में बैठे 102 फीवर, और रूम पार्टनर पूछता भी नहीं, आता है अपना सामान लेके, जो करता है चले जाता है। सुबह भी हम सोए थे, दोपहर में भी हम सोए थे, शाम को भी सोए हैं, पूछता भी नहीं तुमने खाना नहीं खाया क्या? और वो आने के बाद थोड़ी हम आवाज भी करते, फिर भी नहीं पूछता। निर्मोही। लौकिक परिवार याद तो नहीं आता। कट द ब्रिज, थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट। पांचवा, दोनों पढ़ाई में होशियार हो। दोनों पढ़ाई में सदा नंबर रहता है। जैसे बाप 1 है, वैसे बच्चे भी नंबर 1। तो ऐसा नहीं किया इसमें आ गए ब्रह्मा कुमारी में तो उधर फेल, उधर भी फर्स्ट तो इधर भी फर्स्ट, उधर की पढ़ाई में भी फर्स्ट तो इधर की पढ़ाई में भी फर्स्ट। उसको भी एकाग्रता से पढ़ना है, क्योंकि मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। प्यूरिटी है ना, तो तुम्हारी मेमोरी पावर ज्यादा चाहिए। संसार के लोगों की बुद्धि कितनी भटकती रहती है। 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, उसमें 10 बार मोबाइल, ये वो, फोन कॉल्स। कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे पास है, तो नंबर 1 स्टूडेंट इधर तो नंबर 1 स्टूडेंट उधर।
उतनी एनर्जी फोकस्ड रहती है, यू कैन फोकस बेटर, एकाग्रता अच्छी होती है। तो ये 5 पॉइंट है कुमारियों के। अब ग्रुप नंबर 1, पार्टियों से मुलाकात। बाबा ने बात की है भाग्य की लिस्ट, प्राप्तियों की लिस्ट। गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता बाप। ये गीत गा गा के किसी को सुनाना नहीं है और किसी को दुखी भी करना नहीं है, मेरे पास ये है तुम्हारे पास नहीं है। दुखी बहुत ज्यादा करते हैं। कोई विदेश जाके आ जाए तो ऐसा अनुभव सुनाते हैं, विदेश का ऐसा अनुभव सुनाते हैं, उसको लगता है कि मेरे विदेश के अनुभव से दूसरे खुश हो रहे होते, और अंदर से बेचारे दुखी है, हम कब जाएंगे, हमारा कब होगा। भावना क्या है सुनाने के पीछे, उसमें भी सूक्ष्म अहंकार यदि छिपा हुआ। बाबा के साथ के अनुभव भी कई सारे लोग सुनाते हैं, बाबा ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बेचारे दुनिया वाले सोचते हैं सामने बैठे हुए, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं करता है, ज्यादा ही दुखी हो गए, और इनका सब कुछ कर रहे हैं। इनके संकल्प में आता है बारिश रुक जाए तो इनके साथ बारिश भी रुक जाती है। हम तो संकल्प करते हैं बारिश तो और ही बारिश आ जाती है। हम तो जो एग्जाम देते हैं लौकिक में उसमें फेल, जो इंटरव्यू देने आते हैं उसमें रिजेक्टेड। कितनी पता नहीं ट्रेन मिस हो गई। तो ये जो सामान बहुत अच्छी चीज है, पर प्लानिंग भी चाहिए साथ में। ऑब्स्टेकल क्या क्या है वो भी, जब पता है कि ट्रेन है तो 2 घंटा पहले जाओ ना और बैठो वहां पर। तो पहली पॉइंट भाग्य। बाबा ने कहा अगर ये भाग्य है ना तुम्हारे पास तो सब मिल जाएगा तुमको। कार तो क्या मिल जाएगी, कारून के खजाने मिल जाएगी। कार तो बहुत ही छोटी बात है, कार ले लो, कार ले लो, कार ले लो। कोई अपराध की वस्तु ही नहीं रहेगी, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। मन की खुशी मिल गई, अब क्या चाहिए। कार है बेकार। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरी। तुलसीदास लिखते हैं कि अब कछु नाथ ना चाहिए मोरी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तुम मिल गए। ये जो मिलना है ना अपने आप मिल जाएगा, जिसको देना है ना वो दे देगा। तो सबसे पहला पॉइंट भाग्य। कार तो नहीं, क्या मिल जाएगा, कार उनका खजाना। दूसरा पॉइंट नंबर 2, इसमें 3 बातें कही है। तन मन धन, सब कुछ तुमको मिला है। तन की तंदुरुस्ती, ये सबसे बड़ा खजाना है। हेल्थ, कभी बीमार ना पड़ना, किसी भी दवाई का खाने की जरूरत ना पड़ना, शरीर एकदम स्वस्थ हो, 2 सेकंड में पेट साफ हो जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 3 लोग मिलते, एक जवान कहता है मेरी अभी अभी शादी हुई, अपनी पत्नी के साथ घूमने गया, वाह क्या आनंद आया, ऐसा आनंद तो संसार में कोई है ही नहीं। ये परम पराकाष्ठा है आनंद की, पत्नी के साथ घूमना। वो कहते ये भी कोई आनंद है। दूसरा मिडिल एजेड, वो कहता है मेरा बेटा 12वीं में फर्स्ट आया पूरे स्टेट में, इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है, पूरी मेरी छाती गर्व से ये हो गई। तीसरा बूढ़ा व्यक्ति है, बोलते ये भी कोई आनंद है। आज जो सुबह सुबह पेट साफ हुआ पूरी अलमारी चूरनों से भरी पड़ी है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं छोड़ी जिससे ऐसे बड़े बड़े। एक दादा थे हमारे इधर लोकल, उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो उनके बेटे आने के, उनकी अलमारी में इतने चूरन मिले, बात मत पूछो। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, होम्योपैथी दवाइयाँ, एलोपैथी दवाइयाँ, सब पेट साफ होने की। बुढ़ापे में 2 ही प्रॉब्लम आती है, पेट नहीं साफ होता है और फिर दस्त हो गई। पेट नहीं साफ, ऑल्टरनेट चलते रहता है खेल। तो सबसे पहला प्राप्ति कौन सी है, शरीर स्वस्थ है, ना कोई दवाई लेने की आवश्यकता है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। शरीर में ऊर्जा है, स्फूर्ति है, आलस्य नहीं है, नींद 1 सेकंड में नींद लग जाती है। ऐसे लेट गए बिस्तर पर, पीठ टच बिस्तर को करती है और नींद टच मन को करती है, सो फास्ट। 1-2 सेकंड में पेट साफ, और निरंतर उत्साह रहता है, एनर्जी रहती है। अभी भी कहो 10 किलोमीटर भागो तो तैयार है, स्टार्ट। और लोगों को तो यहाँ जवान कुमार आते हैं ओपीडी में, क्या तकलीफ है, कमजोरी बहुत है,
तो 20 साल का कुमार, उसको पीठ दर्द, कमजोरी बहुत है, कमर दर्द, बदन दर्द, थकान सी लगी रहती है, ऐसी तगड़ी सी दवा दे दो, एकदम पूरी ताकत आ जाए। बूढ़े लोगों की कंप्लेंट लेके आते हैं, थकान सी रहती है, काम करने की, सेवा में जाने की इच्छा नहीं होती, दोपहर में एक बार सो गए ना तो ऐसा लगता है 3-4 घंटे सो जाऊं, रात में भी नींद आती है। भारतीय युवा, तन में खुशी मिली तो तन की खुशी तंदुरुस्ती है। स्वामी विवेकानंद का उनका मित्र एक फोन करता है, जब वो विदेश में होते, तार लिखता है कि वो जो राखाल है ना वो थोड़ा बीमार है, वो लेटा हुआ है, उधर से वो वापस भेजते, क्या बीमार है, उसको बोला सिट इन मेडिटेशन एंड चांट आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल। कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, कैसा बुखार, बैठो समाधि में और खो जाओ आत्मा की स्मृति में। व्हाट वीकनेस, दिस इज कावर्डिस। दूसरा है, पहला मन, पहला तन की तंदुरुस्ती, दूसरा मन में खुशी, मन में शांति, और तीसरा धन तो इतना है कि सब कुछ मिल जाएगा। यहां दाल रोटी का उदाहरण दिया है, ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दाल रोटी एक रूपक है, परंतु अगर रोज दाल रोटी दी जाए, इससे संतुष्टता होती है क्या? लोगों को तो बहुत चाहिए, पापड़ चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, पुलाव चाहिए, दाल रोटी रोज एक हफ्ता खा के दिखाओ, दाल और रोटी बस, उसमें ढेर सारी चीजें चाहिए। बाबा ने कहा मैंने वादा इसका किया है और तुमको बहुत ज्यादा चाहिए, कुछ कुछ क्या क्या चाहिए। और ये प्रसाद है, याद में बनाओ, याद में खाओ। तो ये 3 बातें। तो अपनी प्राप्तियों की लिस्ट। तीसरी पार्टी, बाबा ने कहा तुम हो चोटी, युग भी है ये ऊंचा, और तुम्हारा काम है पढ़ना और पढ़ाना, और सेवा क्या है? मेवा। और मेवा से तीन प्रकार के मेवे बताए गए। पहला अतीन्द्रिय सुख, दूसरा खुशी, और तीसरा शक्ति। सेवा करो तो शक्ति आएगी। कहते हैं ना कमजोरी है, सेवा करो। और कैसी सेवा? हार्ड सेवा करो, जिससे पसीना आ जाए। फिजिकल वर्क वो करो, वर्कआउट करो, 100 पुशअप करो, तो पावर आएगी। कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी, चिल्लाते रहते, दुखी होते रहते, तो चल नहीं पाते। टांगों में फ्रैक्चर है क्या? चलना पैरों से नहीं, इधर से चलना होता है, दिमाग से। तो सेवा करो तो मेवा मिलेगा। फिर माताओं के लिए भी कहा, पैरों की जूती और बाप ने बना दिया सिर का ताज। चौथा, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? फिक्र कब होगी? जब मेरा मेरा करोगे तो फिक्र होगी, तेरा तेरा करोगे तो कोई फिक्र नहीं होगी। बस ये एक ही डिफरेंस है, इसको चेंज कर दो। लास्ट, बैलेंस होगा तो क्या मिलेगी? ब्लेसिंग्स, स्वतः मदद मिलेगी। असंभव क्या बन जाएगा? संभव, इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाएगा। तो ये 5 और वो एक कुमारी का, ऐसे ये 6 पैराग्राफ्स है। इसके लिए क्या करना है? एक लक्ष्य है, ये विश है, ये बनना है। रोने प्रूफ बनना है, पवित्र बनना है, बेफिक्र बादशाह बनना है, तेरा मेरा जो भी है। इसमें फोकस किस पे करना है? बाधा कौन कौन सी है, ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है, और फिर उसकी प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। तो ये है आज की मुरली। होमवर्क नंबर 1, जो पहली मुरली है 17-10-87 की, क्या क्या है इसमें? सबने पढ़ा है, पूरा अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है उसमें। तो किस बारे में है मुरली? प्योरिटी। तो वो हमारे जो पीओ हैंगर्स 100 हो गए हैं सबके। अब ये पीओ हैंगर्स अगले 2-3 दिन में हर एक को फाइनलाइज करना है। आपको अगर उसमें ऐसे व्यक्ति का नाम आ रहा है जो नहीं चाहिए, उसको हटा दो। जो बीच में है ना हमारे हैंगर, 30 से लेके तो बीच के जो हैंगर्स है, उसमें हमने यहाँ के लोगों के नाम लिए हैं। पर आपको, हाँ 21 से, तो आपको अगर यहाँ के लोगों को नहीं जानते तो आप अपने हैंगर्स बनाओ। पर पहले जो 20 है वो फिक्स है, और फिर उसके बाद में भी आप अपने चेंज कर सकते हो, पर्सनलाइज कर दो उसको। पर एक फाइनल लिस्ट बना दो अभी अगले 2-3 दिनों में। जिसको हटाना है हटा दो, नया डालना है तो डाल दो। एक ग्रुप में तो वैसे पोस्ट कर दिया एक पीडीएफ जो यहाँ का जो बना हुआ है, पर आप इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो अपने टीचर्स के नाम डाल सकते हो, 10 टीचर्स। आप चाहो तो यज्ञ के 10 सिंगर्स के नाम डाल सकते हो,
उसमें जो भी आपको अच्छा लगता है। चाहो तो 10 भाइयों के नाम डाल सकते हो, यज्ञ के वरिष्ठ भाइयों के। हाँ, 10 डॉक्टरों के नाम डाल सकते हो, कोई भी जो आपको चाहिए वो कर सकते हो उसमें, जो इजी से याद हो जाए। पर अगले 2-3 दिन में काम करना है, और एक बार फिक्स हो गया तो उसको फाइनल कर दो फिर। और वो होमवर्क के रूप में अब आज नहीं, 2-3 दिन बाद बताएंगे, अभी 1-2 दिन में उसको फाइनल कर लो कि ये मेरे 10 पीओ हैंगर्स है। आज का होमवर्क जो है, हैंगर नंबर 1 to 10, इस आधार पर पहली मुरली रिवाइज करनी है। कौन से हैंगर है 1 to 10? पहला ब्राइडग्रूम, दूसरा बोटमैन, तीसरा बॉडीगार्ड, चौथा ब्यूटिशियन, पांचवा बार्गेनर, फिर ब्रदर, फिर भाग्य विदाता, दिव्य दृष्टि दाता और वरदाता और ब्रह्मा का घर मालक। ये 10, इन 10 हैंगर्स को लिखना, पीओ हैंगर्स को, मुरली को पढ़ना फर्स्ट स्टेप, उसके 10 पॉइंट निकालना, 10 पॉइंट्स को इन 10 हैंगर्स के सामने लिखना, उनकी एक स्टोरी बना देना, जोड़ देना। दूसरी जो मुरली है उसको आप रिवाइज करेंगे 11 से लेके तो अपने 20 हैंगर्स तक। तो 11वां हैंगर कौन सा है? बाप, टीचर, सदगुरु, फिर माँ, बेटा, उसके बाद में पति और साजन, उसके बाद में दोस्त ने गाइड किया सारथी बनने के लिए, दोस्त, गाइड, सारथी, ये हो गए 20। तो इस आधार पर इन 2 मुरलियों को रिवाइज करना है। 1-2 बातें इन मुरलियों की हम बताते रहे आपको जो इसमें आई है और जो बहुत पावरफुल है। पूजनीय बनने का आधार भी बाबा ने यही कहा है, स्वप्न में भी पवित्रता खंडित ना हो, और जैसे कर्मों की गति गुह्य है वैसी पवित्रता की गति भी बहुत गुह्य है। तो ये सारी बातें उसमें आई है। फिर अमृत वेले की स्थिति, ब्रह्मचर्य की धारणा, दृष्टि में कैसे है, मुख में कैसे है, वो सब इसमें आ गया है। फिर दूसरी जो मुरली है उसमें भी, वो भी बहुत पावरफुल है। उसमें रूहानी आशिक, रूहानी महफिल, रूहानी परवाने, रूहानी क्षमा, ये सारा उसमें वर्णन है। और फिर वो 4 प्रकार की पवित्रता, उसका वर्णन है। सुख शांति की जननी है, इसका वर्णन है। दुख दर्द, कायदे में फायदा, वो सब आ गए ना, बांध तोड़कर, उसके बारे में भी वर्णन है। तो ये सारी बातों की वहां बातों का वर्णन है। तो ये 2 के आधार पर इन 2 मुरलियों को पढ़ना, 10-10 पॉइंट निकालना, फिर 10 हैंगर्स के सामने उसको प्लॉट करना, ये वाली मुरली और ये मुरली 10 हैंगर्स के सामने। और ये जो आज टेक्निक बताई WOOP, वो खुद अप्लाई करो अपने जीवन में। जो समस्याएं चल रही है, बातें चल रही है, उनको सॉल्व करने के लिए। अर्जिया सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूं, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो ना। मौला मेरे मौला, दरारे ही दरारे, कहां पर? माथे पे मेरे। मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, जो भी तेरे दर आया झुकने को जो सर आया। मस्तिया पिए सबको झूमता नजर आया, प्यास लेके आया था दरिया वो भर आया। नूर की बारिश से भीगता सा तर आया। मौला वो मौला, एक खुशबू आती थी मैं भटकता जाता था, रेशमी सी माया थी और मैं तकता जाता था। जब तेरी गली आया सच सभी नजर आया, मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तुझे मिलवाया। टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, वरना इबादत वाला शरूर आता है। सजदे में रहने दो, अब वहां न जाऊंगा, अब जो तुमने ठुकराया तो सबर न पाऊंगा। अर्जियां सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ।
मुक़द्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यासे लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में भीगता सतर आया। नूर की बारिश में, ओ नूर की बारिश में भीगता सतर आया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला। दरारे हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला मेरे मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। ओ एक खुशबू आती थी, ओ एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था। रेशमी सी माया थी और मैं थकता जाता था। जब तेरी गली आया, सच तभी नजर आया। जब तेरी गली आया, सच तभी नजर आया। मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला। दरारे हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला मेरे मौला। टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, ओ टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है। पर न इबादत वाला शऊर आता है। सजदे में रहने दो, अब कहीं ना जाऊंगा। सजदे में रहने दो, अब कहीं ना जाऊंगा। अब जो तुमने ठुकराया तो सवर न पाऊंगा। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला। दरारे हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला मेरे मौला। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। जब तू रूबरू आया
एक पल में मैंने क्या नहीं पाया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला मेरे मौला, मौला मोरा पिया घर आया, 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 मोरा पिया घर